2025 के दोस्तों सेकंड मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है और अब की बार भाई खास बात यह है कि उसमें काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं होंगे, कुछ गिने चुने स्मार्टफोन्स ही लॉन्च होंगे। तो भाई लो बजट से लेकर अपन हाई बजट तक चलेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन बजट को इंक्रीज करते रहेंगे और स्मार्टफोन्स की बात भी करते रहेंगे। तो चलो चलते हैं अपने पहले अंडर 10,000 के बजट की तरफ। सबसे पहला स्मार्टफोन आने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 50। ये बेसिकली एक बजट स्मार्टफोन है। स्पेक्स इसके अभी तक इन्फिनिक्स ने भाई नहीं बताए हैं, लेकिन फेब के एंड तक ये स्मार्टफोन भाई पक्का है, इंडिया में अब की बार आ ही जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब की बार फेब 2025 में ज्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2025 और दिसंबर 2024 इन दोनों मंथ्स में भाई काफी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी आए थे और नए नए प्रोसेसर भी आए थे, इवन नए कैमरास भी स्मार्टफोन्स में आए थे। तो फैब में भाई गिने चुने ही हैं। एक स्मार्टफोन की इन्फिनिक्स की अपन ने बात कर ली है, अब अगर उसके अलावा दूसरे बजट स्मार्टफोन की बात करूं ना, तो भाई वो आएगा टेक्नो कर्व 5G। ये बेसिकली एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन होगा और ये भी अंडर 15,000 या फिर 20,000 या फिर 10,000 के बजट में भी आ सकता है। प्राइस दोस्तों इसकी ऑनलाइन अपडेट हो गई है, पर स्पेक्स अभी तक इसके नहीं आए हैं। बस एक डिस्प्ले का पता है कि 6.7 इंचेस के समथिंग की इसकी डिस्प्ले आएगी और वो डिस्प्ले अपन कह सकते हैं कि कर्व आएगी, क्योंकि स्मार्टफोन का नाम ही टेक्नो कर्व 5G है। अब दोस्तों 10,000 के बजट से थोड़ा सा मिड रेंज तक चलते हैं, मतलब 30,000 तक चलते हैं और थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करते हैं। तो 30,000 के बजट में सबसे पहला जो स्मार्टफोन आ रहा है ना, वो बेसिकली दोस्तों एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन है आईकू की तरफ से, आईकू नियो 10R। ये वाला स्मार्टफोन 30,000 के नीचे आएगा और कोलकॉम के स्नैपड्रैगन 8S Zen 3 चिपसेट के साथ ये वाला स्मार्टफोन आएगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेक्स की अगर बात करूं तो 6.78 इंचेस का 144 हर्ट्ज एमोलेड पैनल इसमें आ सकता है। 50+8 मेगापिक्सल डुअल बैक कैमरा के साथ ये आएगा। 6400 mAh की इसके साथ लार्ज बैटरी आ सकती है एंड 80 वोट का फास्ट चार्जर इसके साथ हो सकता है। एंड दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 27,000 एंड इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 21 फेब 2024। अब दोस्तों उसी बजट पर आईकू नियो 10R के अलावा है ना एक और स्मार्टफोन आने वाला है एंड वो स्मार्टफोन है नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 3A। ये दोस्तों बेसिकली दो स्मार्टफोन एक साथ आने वाले हैं, एक है नथिंग 3A और दूसरा है भाई नथिंग 3A प्लस। ये दोनों स्मार्टफोन ही दोस्तों स्नैपड्रैगन के 7S Gen 3 पर बेस्ड हो सकते हैं। प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन्स में सेम है, लेकिन कैमरा डिफरेंट है। नथिंग 3A में है ना दोस्तों टेलीफोटो लेंस आएगा, जबकि नथिंग 3A प्लस में है ना पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आएगा। दो स्मार्टफोन्स की अपन ने 30,000 के बजट में बात कर ली है, तो उन्हीं के साथ एक और एड ऑन कर लो एंड वो स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से, रियलमी GT70। रियलमी का GT60 लास्ट टाइम आया था भाई, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी था और भाई बेसिकली उसका कैमरा भी अच्छा था, तो वो ऑलराउंडर स्मार्टफोन था। नाइट मोड उसमें नेक्स्ट लेवल आते थे और अब की बार रियलमी GT70 को भी देख लेंगे कि भाई ये कैसा आता है। स्पेसिफिकेशंस की अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, देन मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9300 प्लस चिपसेट के साथ ये वाला स्मार्टफोन आ सकता है, जो कि 4nm पर बेस्ड होगा। इसी के साथ दोस्तों 50 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा सेटअप भी इसमें हो सकता है। और इस स्मार्टफोन की सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वाला स्मार्टफोन भाई आपको मिलेगा 7000 mAh की लार्ज बैटरी के साथ और इसी के साथ दोस्तों ये बन जाता है रियलमी का पहला स्मार्टफोन जिसमें कि 7000 mAh की बैटरी है। अब दोस्तों बजट सीरीज की 15,000 की अपन ने बात कर ली, उसके बाद 30,000 की अपन ने बात कर ली है। अब एक और स्टेप ऊपर चलते हैं और 50,000 की बात कर लेते हैं। तो अंडर 50,000 में सबसे पहले स्मार्टफोन आ रहा है आसूस की तरफ से, आसूस रोग फोन। अब ये बेसिकली स्मार्टफोन अपनी 9 सीरीज को लेकर आ रहा है अब की बार। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.78 इंचेस का 185 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ ये वाला पैनल आने वाला है। 185 हर्ट्ज दोस्तों सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसा आता है। स्नैपड्रैगन के 8 एलिट प्रोसेसर के साथ ये आ सकता है, IP69 की रेटिंग, 50 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा सेटअप, 5800 mAh की बैटरी एंड 65 वोट का फास्ट चार्जर इसमें आ सकता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन भी 185 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन आएगा एंड इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 23 फेब 2025। ये जो रोग फोन दोस्तों पहले आते थे ना, इनका काफी ज्यादा क्रेज था, क्योंकि ये स्मार्टफोन स्पेसिफिक गेमिंग के लिए आते थे। लेकिन अब जो वीवो की फ्लैगशिप सीरीज आ रही है, ओप्पो की फ्लैगशिप सीरीज आ रही है, इवन आईकू ने भी काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। तो ये ब्रांड्स ही भाई अपने प्रोसेसर्स इन स्मार्टफोन में अच्छे डाल रही हैं, तो रोग फोन्स का बेसिकली क्रेज अब कम होता जा रहा है। अंडर 50,000 के बजट में एक स्मार्टफोन की अपन ने बात कर ली है, आसूस रोग फोन की, भाई वो 9 सीरीज को लेकर आ रहा है। और भाई दूसरा स्मार्टफोन है वीवो की V50 सीरीज और बेसिकली ये कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन है। लास्ट टाइम दोस्तों तब वीवो V40 आया था ना, तब वो दोनों स्मार्टफोन्स आए थे, वीवो V40 एंड वीवो V40 Pro, और अब की बार भी वीवो V50 एंड वीवो V50 Pro दोनों स्मार्टफोन्स ही आएंगे फेब में। स्पेक्स की अगर बात करूं तो 6.78
इंचेस का 120 हर्ट्ज 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड वाला पैनल होने वाला है। परफॉर्मेंस प्रोसेसर की अगर बात करूं तो स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 V50 में आएगा और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300 चिपसेट है ना, वो V50 Pro में आएगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6000 mAh की बैटरी आएगी एंड उसको पावर देगा 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर। वीवो की दोस्तों इस सीरीज का हमेशा से लोग वेट करते हैं, स्पेशली इसके कैमरे की, क्योंकि जो इनके कैमरा है ना भाई वो लिटरली यार नेक्स्ट लेवल होते हैं। सो आई एम आल्सो वेटिंग फॉर दीज बोथ ऑफ स्मार्टफोन्स। सो लेट्स सी दीज स्मार्टफोन्स ऑन 20 Feb 2025। अब दोस्तों बजट को थोड़ा सा 50,000 से 60,000 और 70,000 वीकेंड से लेकर चले ना, तो भाई उसमें स्मार्टफोन आ रहा है एक फोल्ड स्मार्टफोन एंड वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड N5। बेसिकली दोस्तों ये वाला एक फोल्ड स्मार्टफोन है और पूरा खुलने के बाद अब तक का वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट स्मार्टफोन ये वाला ही है। खुलने के बाद दोस्तों ये है 4mm थिन। लिटरली यार हाउ इट इज पॉसिबल, पर होगा, देखते हैं कैसा आता है। मैं तो दोस्तों इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। स्पेक्स की अगर बात करूं तो 6.5 इंचेस का LTPO AMOLED मेन स्क्रीन है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 8 Elite प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप आ सकता है एंड 16 GB की इसमें रैम आएगी। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई ये वाला स्मार्टफोन सबसे थिनेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा वर्ल्ड का आने के बाद। हाँ तो दोस्तों इतने ही स्मार्टफोन से फेब 2025 में एक आध और हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो कहां चिपके बैठे हैं और कहां से एकदम से आ जाते हैं। वेल दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा, लेट मी नो इन दी कमेंट्स बिलो। और मिलते हैं एक और मस्त वीडियो में विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे टेकी, स्टे सेफ।